भाई ने सवाल पूछा कि व्हाट्सएप टिकटॉक इस्तेमाल करने में तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन ये पैसा कैसे कमाती हैं? तो भाई ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। तो बेसिकली ये एक बिजनेस मॉडल के तहत पैसा कमाती हैं, जिस बिजनेस मॉडल को हम सर्वेलेंस कैपिटलिज्म कहते हैं। और ये बिजनेस मॉडल आपके डेटा के ऊपर चलता है। मिसाल के तौर पे आप YouTube खोलते हैं तो YouTube आपको 3 से 4 वीडियोस रिकमेंड करेगा। उसके अंदर कोई मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है, कोई पॉलिटिकल वीडियो हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स की वीडियो हो सकती है। लेकिन आप थोड़ी देर के अंदर स्पोर्ट्स की वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो YouTube आपको स्पोर्ट्स की वीडियो दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़े अरसे बाद YouTube को अंदाजा होता है कि आपको सिर्फ स्पोर्ट्स की वीडियो नहीं पसंद, आपको तो क्रिकेट की वीडियो पसंद है, तो YouTube फिर आपको क्रिकेट की वीडियो दिखाना शुरू कर देता है। थोड़े से बाद YouTube नोटिस करता है कि आपको क्रिकेट के अंदर पे सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की कवर ड्राइव पसंद है, तो YouTube आपको बाबर आजम की कवर ड्राइव की वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा। तो थोड़े ही अरसे के अंदर YouTube ने आपकी पूरी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया और आपके हिसाब से एक प्रोफाइल बना ली। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है। YouTube ये बात सोचेगा, अगर इस इंसान को क्रिकेट के अंदर इतनी दिलचस्पी है, इतना इंटरेस्ट है, तो इसको तो फिर क्रिकेट के सामान के अंदर भी इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे फिर YouTube आपको क्रिकेट के सामान के हिसाब से ऐड दिखाना शुरू कर देगा। वो ऐड हेलमेट का हो सकता है, पैड का हो सकता है, किट का हो सकता है, बैट का हो सकता है, तरह तरह के आपको ऐड दिखाना शुरू कर देगा ताकि उन ऐड पे आप क्लिक करके YouTube उनसे पैसा कमाए। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर YouTube आपके फैसलों को प्रिडिक्ट कर सकता है तो YouTube फिर आपके फैसलों को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे YouTube फिर आपको एक ही किस्म की वीडियोस दिखा दिखा के, एक ही किस्म का कंटेंट दिखा दिखा के आपके फैसलों को, आपकी सोच पे असरअंदाज हो सकता है। जैसे YouTube सिर्फ आपको बाबर आजम की क्रिकेट की वीडियोस नहीं दिखाएगा, वो फिर आपको उसके इंटरव्यूज दिखाएगा, उसकी स्किल्स दिखाएगा। YouTube आपको बाबर आजम से रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेशन दिखाएगा और आपको इस बात पे यकीन करवा देगा कि दुनिया में बाबर आजम से बेहतर बैट्समैन ही कोई नहीं है। और यहाँ पर आके इस बिजनेस मॉडल का एक बहुत ही खतरनाक मरहला शुरू होता है कि ये हमारी सोच को एक खास किस्म के सांचे के अंदर ढाल सकता है और जिससे हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़ा खतरा है। हमारी जमहूरियत को, हमारी डेमोक्रेसी को इस सोच से, इस बिजनेस मॉडल से एक बहुत ही संगीन खतरा लाहक है। जैसे 2016 के अंदर ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के दौरान 87 मिलियन फेसबुक प्रोफाइल का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका ने रिसर्च किया था। तो बेसिकली ये एक सर्वेलेंस कैपिटलिज्म का मॉडल है जो कि हमारे डेटा के ऊपर और इस बिग डेटा इकोनॉमी के ऊपर चल रहा है, जिससे ये बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं ये बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है। अगर आप इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं या मजीद रिसर्च करना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री द सोशल डायलेमा, उसके ऊपर आपको मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जहाँ पे ये एक किताब है द सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। इस किताब के अंदर बहुत ही डिटेल से बताया गया है कि किस तरीके से कंपनीज पैसा कमा रही हैं हमारे डेटा के ऊपर और किस तरीके से ये हमारी सोच के ऊपर, हमारी आइडियाज के ऊपर और हमारे इंटेलेक्ट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं।